दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएनएल के 4G से लेकर और सैलरी सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है इसमें आई है 4G के बारे में, मेनली ये न्यूज़ है। और चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस मुल्स डाटा नेटवर्क फॉर रूरल कनेक्टिविटी BSNL सेट्स टू लूज़। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल इलाका है, उसके लिए जो BSNL की जो सर्विस है वो 4G की सर्विस है वो लैग कर जाएगी कुछ दिन के लिए, और वो जो है पिछड़ जाएगी। वहाँ 4G की अच्छी सर्विस नहीं मिल सकती है, लेकिन जो टाउन के एरिया हैं या फिर जो सिटीज़ हैं उनमें अच्छे से मिलेगा। रोड के किनारे जितने भी गांव हो या रोड के किनारे की सर्विस काफ़ी अच्छी मिलेगी, जो कि नेशनल हाईवे होते हैं या फिर स्टेट हाईवे होते हैं। न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज प्लानिंग टू मैंडेट डेटा नेटवर्क फॉर फोर्थ जनरेशन 4G टेक्नोलॉजी इन state funded connectivity program in uncovered villages that could impact the public sector telecom and according to the expert may be discouraging in the back of national security। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो सर्विस है वो रूरल एरिया में, जो विलेज के एरिया हैं उसमें अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन बाकी एरिया में 4G की सर्विस काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों आपके लिए बता दें कि 4G का आप ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, और 4G भी इसमें लग जाएगा, जल्दी से चालू हो जाएगा। दोस्तों टेंडर होने की देर है बस, उसके बाद सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि अगर 3G से या 2G से 4G में अपग्रेड करना है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। एक लिंक होता है, उस लिंक को उतार के उस पर 4G लिंक खींचना होता है, और जो BTS होता है उसमें एक डिवाइस फिट करनी होती है 4G की। तो ज़्यादा काम नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा काम लगे। एक टावर, एक जो साइट है वो एक दिन में सही हो जाएगी आराम से। सोर्स इन द department say that an internal committee recommended the use of 4G technology in the Universal Sovereign Obligation USO funded project, while the view are yet to be endorsed by the top officials considering the serious implication of such as move। The USO is a 52,000 crore storing reserve to bridge the digital divide, while nearly 30,000 remote villages still lack mobile connectivity। ये दोस्तों कह रहे हैं कि 52,000 के समथिंग जो ब्रिजेस हैं उन पर नहीं लगा हुआ है BSNL का 4G। जो ब्रिज हैं, जो काफ़ी लंबे ब्रिज होते हैं, जो नेशनल हाईवे के ब्रिज हो या कोई भी ब्रिज हो, तो उस पर 4G की सर्विस नहीं आती। तो उसके लिए भी इन्होंने ये सम्मिलित किया है। और 30,000 गांव जैसे हैं इनमें कि ये मोबाइल की कनेक्टिविटी लैक कर जाती है, नहीं आती है। In the absence of next generation service, the state controlled BSNL is set to lose government funded connectivity program that to in security risk for prone areas in the telecom department put the such mandate a telecom analyst who does not want to the named said। ये दोस्तों इन्होंने कहा है, query to department of telecommunication did not elicit any response। ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। द रिवाइवल स्ट्रेटजी फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एज इन्वेस्टिगेट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट कैबिनेट। दोस्तों हेडेड कैबिनेट इन अक्टूबर के लास्ट में जो है ये 23 अक्टूबर 2019 के लिए रिवाइवल प्लान तैयार किया था, उसकी बात ये कर रहे हैं। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड करेंटली विद द कमर्शियल लॉन्च ऑफ 4G सर्विस एज ए की to arrest falling revenue, but following the recent cancellation of BSNL tender for next generation equipment procurement, the state driven telecom may not be able to 4G launch service until 2021 अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम एनालिस्ट। दोस्तों ये एक टेलीकॉम के एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये 4G नहीं होता है, इसका टेंडर नहीं होता है अभी, तो 2021 तक ये टल सकता है। ये एक जो एनालिस्ट है उन्होंने कहा है। दोस्तों ना तो BSNL ने किसी ने कहा है
और ना ही जो है गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, ये अपना जो है व्यू दे रहे हैं। एक्सपर्ट वार्न दैट यूजिंग डेटा नेटवर्क एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडेड मोबाइल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव इन remote regions across international border, red corridor or Naxal hit state as well as Andaman and Nicobar Island could fuel uses of over the top OTT apps, the exchange of highly इनक्रिप्टेड मैसेज दैट में एंडेंजर द नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों ये उन्होंने कहा है कि इन इलाकों में जो है BSNL सर्विस नहीं देता है, लैग कर जाती है सर्विस, तो इसके लिए सुधारने की ज़रूरत है। बिसाइड सिक्योरिटी देयर आर अफोर्डेबिलिटी issues in these remote villages where people don't afford smartphones, and there should be 2G plus 4G sites in uncovered villages, while BSNL should have a USOF backing in such initiatives. R.K. Bhatnagar, a former डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एडवाइजर टोल्ड ET टेलीकॉम। दोस्तों ये उन्होंने कहा है, R.K. भटनागर ने ये बात साझा की है ET टेलीकॉम के साथ। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आस्क्ड द परमानेंटली paramilitary forces to prevent the uses of Facebook and WhatsApp by its personnel in view of the enhanced measure to strengthen national security following the India-China standoff in लद्दाख। दोस्तों लद्दाख की बात की गई है कि वहाँ भी ये सही नहीं है इसकी सर्विस। इंस्टेड ऑफ प्योर 4G द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू भटनागर could explore 2G plus 4G with an option to shut down 4G network in emergency scenarios, and believes that even in matters subscribers have to open to fall back on 2G network in the absence of the connectivity। दोस्तों ये कह रहा है कि 2G plus 4G सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाए, जिसमें कि अगर 4G सर्विस ख़त्म भी हो जाती है, डेटा ख़त्म हो जाए तो लोगों तो 2G सर्विस जो काम चला सके, इसलिए 2G प्लस 4G का काम होना चाहिए। while the 4G सर्विस coupled with a fiber based network is being adopted in metros and large cities, the 2G based voice telephony according to Bhatnagar is still very much viable for unconnected villages, particularly in cases related to national security and due to difficult terrain that discourage the rollout of fiber-based network. In the Jammu Kashmir region, the local authority have restricted the use of 4G service, citing a threat to national security, citing that the mobile internet could be misused by terrorists to keep attack the movement of the soldiers and initiate violence। दोस्तों ये लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अगर नेटवर्क फैला है तो जो है जो सोल्जर्स हैं, जो इंडियन आर्मी है, उन सैनिकों की जो चहल पहल मूवमेंट उनके लिए पता चलता रहेगा। जो भी टेररिस्ट होते हैं तो जो है एक ये हार्मफुल थिंग हो सकती है इंडियन आर्मी के लिए, जो सोल्जर्स हैं वहाँ पर उनके लिए। इंडिया टेलीकॉम सेक्टर इन रिवाइड एवरीथिंग फ्रॉम AGR BSNL रिवाइवल 5G IUC टू टैरिफ हाइक इन 2019। दोस्तों ये भी एक न्यूज़ है, लेकिन आज की न्यूज़ को हम स्टॉप करते हैं यहीं। और दोस्तों ये जो है अपने व्यू लोगों ने साझा किए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी अब तक बताने के लिए। तो चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके लिए हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।